आपको पढ़ाएंगे विशेषणों की अवस्थाएं। इसके पहले हम आपको विशेषण के बारे में बता चुके हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे राजू लंबा लड़का है, ये राजू की विशेषता है कि वह लंबा लड़का है। तो आपको विशेषण के बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन आज हम जो पढ़ाएंगे आपके लिए अच्छा टॉपिक है विशेषणों की अवस्थाएं। तो विशेषणों की अवस्थाएं जो होती हैं वह कितनी होती हैं? 3 होती हैं। नंबर 1 मूलावस्थाएं, नंबर 2 उत्तरावस्थाएं और नंबर 3 है उत्तमा अवस्था। कौन कौन 3 है? नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था और नंबर 3 जो है उत्तमा अवस्था। चलो देख लेते हैं विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषणों द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों आदि की विशेषता बताई जाती है। किसकी? व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों आदि की विशेषता बताई जाती है। ऐसे में कभी कोई विशेषता किसी विशेष में कम तथा किसी में अधिक बताई जाती है। किसी में कम या किसी में अधिक बताई जाती है ना। जैसे अब उदाहरण में हम देख लेते हैं। जैसे समीर बुद्धिमान है, तो यहां पर समीर क्या है? बुद्धिमान है। यहां पर समीर की विशेषता बताई जा रही है कि समीर क्या है? बुद्धिमान है ना। अब नंबर 2 पे हम आते हैं। अब यहां पर जो है तुलना की जा रही है ना। नंबर 2 सचिन समीर से अधिक बुद्धिमान है। समीर यहां दिया गया है कि समीर बुद्धिमान है, लेकिन यहां पर दिया गया है कि सचिन समीर से अधिक बुद्धिमान है। यहां सचिन दिया गया है, किससे बुद्धिमान है? समीर से अधिक बुद्धिमान है। यहां पर केवल समीर को ही दिया गया है कि सचिन जो है समीर से अधिक बुद्धिमान है और किसी से नहीं। अब हम नंबर 3 देख लेते हैं। मयंक कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है, यानी मयंक जो है अब एक कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है, इसके जैसा बुद्धिमान नहीं है। यानी 3 चीज हो गया। मूलावस्था हो गया, उत्तरावस्था हो गया और उत्तमावस्था हो गया। यहां पर दिया गया समीर बुद्धिमान, केवल समीर के लिए बोला जा रहा है। यहां पर सचिन समीर से अधिक बुद्धिमान है, यानी सचिन जो केवल समीर से अधिक बुद्धिमान है, बाकी लोगों से नहीं। लेकिन यहाँ पर तीसरा दिया गया है मयंक कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है, यानी मयंक से कक्षा में कोई अधिक बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि मयंक ही सबसे अधिक बुद्धिमान कक्षा में है। आगे समझ में? चल अब हम परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। मूलावस्था। मूलावस्था में क्या होता है? यह विशेषण का क्या होता है? मूल रूप होता है। इसमें विशेष की किसी से तुलना नहीं की जाती, यह मूल रूप में ही होता है। जैसे सचिन लंबा लड़का है, इसे तुलना कहीं किसी से नहीं की जा रही है। सचिन लंबा लड़का है, लड़का कैसा है? सचिन यानी लंबा लड़का है। आगे समझ? यहाँ किसी तुलना हो रही है? नहीं, केवल सचिन है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। तो सचिन कैसा लड़का है? लंबा लड़का है। यह सचिन की विशेषता है, क्या? वह लंबा है। नंबर 2 पे हम आते हैं, उत्तरावस्था। अब थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब हम मूला अवस्था से हट के आते हैं उत्तरा अवस्था में, है ना। तो उत्तरावस्था में क्या होता है?
यह विशेषण का वह रूप होता है, यह विशेषण का वह रूप होता है जो दो विशेषों की विशेषताओं की तुलना करता है तथा एक को दूसरे से अधिक या फिर कम बताता है। जैसे सचिन रवि से अधिक लंबा है। सचिन रवि से अधिक लड़का है, अधिक लंबा है। अब यहां अधिक लंबा है, ध्यान देना। सचिन किससे अधिक लंबा है? यानी रवि से अधिक लंबा है। लंबा होता सचिन तो ठीक है, लेकिन सचिन किससे अधिक है लंबा है? रवि से अधिक लंबा है। आगे समझे? ये हमारा हो जाएगा उत्तरा अवस्था। चल अब हम लोग देख लेते हैं उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था क्या होता है? यह विशेषण का वह रूप होता है जो एक विशेष्य को अन्य सभी की तुलना में कम अथवा बढ़कर के बताता है। कम भी बताता है और बढ़कर के भी बताता है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तमा अवस्था कहते हैं। जैसे अब उदाहरण में देख लेते हैं। विनोद कक्षा में सबसे लंबा छात्र है। यानी विनोद जैसा लंबा उस कक्षा में कोई लड़का नहीं है। कहने का अर्थ यह है विनोद कक्षा में सबसे लंबा छात्र है। अब उससे लंबा छात्र कोई नहीं है। चलो तो हम कुछ विशेषणों की अवस्थाएं भी देख लेते हैं, है ना। अब हम उदाहरण के अनुसार आपको दिखा देते हैं। मूलावस्था जो मूल अवस्था होती है, फिर उत्तरावस्था जो थोड़ा सा बढ़ के होती है, उससे अधिक होती है। उत्तमावस्था जो सबसे अधिक होती है ना। मूलावस्था यानी जो मूल अवस्था होती है वही होती है। उत्तरावस्था में क्या होता है? अधिक होती है। और उत्तमावस्था में क्या होता है? जो सबसे अधिक होती है। यही होता है उत्तमा अवस्था। चलो हम देखते हैं। जैसे विशाल। विशाल क्या है? ये मूल शब्द है विशाल। अब उत्तरावस्था में जब हम आएंगे यही विशाल क्या हो जाएगा? विशालतर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? विशालतर। अब उत्तमावस्था यानी सबसे अधिक हो जाएगा। यानी जब सबसे अधिक हो जाएगा तो वहां विशालता का प्रयोग करेंगे। अस्पष्ट। अस्पष्ट ये मूल शब्द है। अस्पष्टतर यानी ये अधिक अस्पष्ट है। अस्पष्टतम यानी ये सबसे अधिक अस्पष्ट। ऐसा है मूल शब्द। महान। महान पे महान यानी वो आदमी महान है, ठीक। महत्तर यानी ये अधिक महान है, उससे अधिक महान है। महत्तम। महत्तम यानी यह सबसे अधिक महान है। उसी तरह से कट। कटु ये मूल शब्द है। कटतर यानी अधिक कटु है। कटुतम यानी सबसे अधिक कटु है। कटुतम हो गया है। उसी तरह से मधुर मूल शब्द। अब उत्तरावस्था में आएंगे तो वही मधुर क्या हो जाए? मधुरतर यानी अधिक मधुर है। अब यही अगर हम उत्तमावस्था में आ जाएंगे तो मधुरतम यानी सबसे अधिक मधुर है। मूलावस्था निकट, निकटतर। उत्तरावस्था उत्तमावस्था क्या है? निकटतम यानी निकट ये मूल अवस्था है। निकटतर यानी अधिक ये निकट। निकटतम यानी ये सबसे निकट है, यह सबसे निकट। उच्च। उच्च क्या है? मूल शब्द है। अब उच्चतर। अब ये क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था यानी उच्चतर, अधिक उच्च। ये तो उच्च है, ठीक है, ऊंचा है। अधिक उच्च यानी नहीं कुछ अधिक है। उच्चतम नहीं, यह सबसे अधिक ऊंचा है। योग्य, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कोई लड़का योग्य है, उसके कोई पुरस्कार देते हैं, बोलते हैं लड़का उसके योग्य है। योग्यता नहीं, यह उससे अधिक योग्य है।
यानी अधिक योग्य है, ये देने के एकदम पात्र है। योग्यतम यानी यह सबसे अधिक योग्य है, यह लड़का सबसे अधिक योग्य है। तीव्र, तीव्र यानी तेज, तीव्र लड़का तीव्र दिमाग का है। अब हम उसे बोल सकते हैं अधिक तीव्र दिमाग का है, लेकिन उससे अधिक तीव्र दिमाग का है, यानी यहां पर अधिक दिखाया जाएगा। तीव्रतम यानी सबसे तेज दिमाग का है, सबसे तेज दिमाग का। श्रेष्ठ यानी वह ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ है, बोलते हैं ना ब्राह्मण को श्रेष्ठ, तो ब्राह्मण क्या श्रेष्ठ नहीं, उससे अधिक श्रेष्ठ, अधिक श्रेष्ठ है ये। श्रेष्ठतम नहीं, ये सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में सबसे अधिक श्रेष्ठ। तो कहने का मतलब इस तरह से हम कुछ विशेषणों की अवस्थाओं को भी क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। ये कभी भी आप इस चीज को लेकर के अपने मन में कंफ्यूजन मत पैदा करना, ठीक ना, क्योंकि मूलावस्था जो होती है वह मूल, उसका मूल रूप होता है, और उत्तरावस्था में क्या होता है, यानी किसी से अधिक बताया जाता है ना। और उत्तमावस्था का मतलब क्या होता है, जो सबसे है ना अधिक होता है, अब उसके जैसा नहीं होता है, वो उत्तमावस्था में दिखाया जाता है ना। जैसे उदाहरण भी आपको बता दिए हैं कि रवि बुद्धिमान लड़का है, तो रवि तो बुद्धिमान लड़का है, ये उसका मूल शब्द हो गया बुद्धिमान। अब रवि मयंक से अधिक बुद्धिमान है, यानी थोड़ा सा बढ़ा कर दे दिया गया कि रवि जो है मयंक से अधिक बुद्धिमान है। अब हम अगर आ जाए उत्तमावस्था में, नहीं रवि सबसे बुद्धिमान लड़का है, यानी अब रवि से बुद्धिमान कोई लड़का नहीं है, ये हमारा हो गया उत्तमावस्था। इस तरह से मूलावस्था, मूलावस्था जो है, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था आप लोग समझ में आ गया होगा आपको। यह अवस्था जो होती है मूल होती है, इसमें कोई बदलाव, किसी से तुलना नहीं की जाती है। उत्तरावस्था में क्या होता है, यानी अधिक दिखाया जाता है, या फिर किसी से तुलना अगर की जाती है तो उससे अधिक करके दिखाया जाता है। और उत्तमावस्था में क्या होता है, उत्तमावस्था में जो है सबसे अधिक बताया जाता है, सबसे तेज लड़का है, चाहे सबसे बुद्धिमान लड़का है ना, इस तरह से, यानी अब उसके जैसा कोई नहीं है, कक्षा में वो सबसे तेज लड़का है, ये उत्तमावस्था में आ जाएगा। इस तरह से हमको विश्वास है कि आपको जो विशेषणों की मूल अवस्थाएं हैं है ना, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और जो उत्तमावस्था आपको पढ़ाए हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।